नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और हम बात करने वाले हैं कर्नाटका के चुनाव की। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 189 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि 224 में से 189 सिर्फ 35 और करने हैं। और कांग्रेस की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है, उनके भी इतने ही बचे हैं, लगभग 35-36, शायद उन्होंने 188 की थी। तो अब हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी बेंगलोर से। तो अब उनसे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे एक संक्षिप्त। अभिषेक जी, बिसात बिछ चुकी है, अब क्या लग रहा है? अब मोदी फैक्टर ही जो करेगा करेगा, क्योंकि अभी आज मैं जयनगर भी हो आया, इंदिरा नगर हो आया, केआरपुरम गया था, कल होसकोटे गया था, व्हाइटफील्ड कवर कर लिया मैंने। इसके अलावे विजयनगर गया, एचएसआर लेआउट गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गया। शहर में है सर बीजेपी, जो हम एक बार पहले भी आपसे फोन कॉल पे बात कर रहे थे। अगर बीजेपी ने ठीक से माइक्रो मैनेजमेंट किया तो बीजेपी 15 के बजाय 16-17 यहाँ बढ़ जाएगी। पिछली बार तो 11 ही थी। हाँ, लेकिन 2008 में 15 आई थी ना सर। 2008 में एक बार ये 15 जीत चुके हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड दोहरा सकते हैं, तो यहाँ पे सीटें बढ़ सकती हैं। जो कोर है, जैसे कि हमने टुमकुर की उस दिन बात की थी कि टुमकुर में 11 में से 5 या 6 जीत जाएंगे। तो हमने जिनका इंटरव्यू लिया था वो जेटी में 1-2 दिन बाद वो चल जाएगा, आई थिंक वो वीडियो। तो उनको भी टिकट मिला है टुमकुर ग्रामीण से। वो भी 5,000 वोट से मात्र पिछली बार आ रहे थे। 2 बार उनको बेस्ट कर्नाटका में एमएलए का अवार्ड मिला है, बेस्ट एमएलए का, अपने काम के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को जितना नॉर्थ की मीडिया बता रही है कि पीछे है, वो ग्राउंड पे पीछे संजय सर दिख रही है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है, तो आप आज का जो प्रोग्राम विशेष रूप से इस कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है दोनों तरफ की, उसकी विवेचना करने के लिए किया है जी। तो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी है बहुत सारे एमएलए के प्रति। तो ये जो बीजेपी की जो अभी की लिस्ट आई है, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 52 नए चेहरे, 52 नए फेसेस आउट ऑफ 189। जी, आउट ऑफ 189, यानी जिनके जिनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत लोगों के टिकट कट गए। इनफैक्ट यूं कहें कि कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका टिकट कट गया। लेकिन बढ़िया बात क्या है कि अभी तक बीजेपी में कोई उसको लेकर के, जिसको कहते हैं कि मेरा टिकट कटने की वजह से जो बवाल होता है, पार्टी के अंदर मतभेद होता है, वो सामने नहीं है। येदुरप्पा जी को लेकर के कल एक रूमर फैलाया गया था कि वो नाराज होकर शायद बैंगलोर आए क्योंकि उनके यंगर को ये नहीं मिला, लेकिन विजेंद्रा को टिकट मिला है, वो खुश हैं। उन्होंने बैंगलोर उतरते ही बोला कि ये सब बकवास की बात नहीं है, पूरा लिंगायत समुदाय एक साथ बीजेपी को वोट करेगा। तो एक साथ मैसेज भी दे दिया। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि विजेंद्रा और येदुरप्पा जी के साथ अमित शाह और इनकी कुछ अलग भी डील हुई होगी कि ठीक है, आपके बड़े बेटे को ही हम शायद मजबूत पोर्टफोलियो देंगे, भविष्य के लिए तैयार कीजिए आप अपने बेटे को। तो येदुरप्पा जी को भी मना लिया, बोम्मई जी को भी मनाया के चल रहे हैं। इसमें एक सीट के बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। सिरसी की सीट जो है विश्वशंकर हेगड़े केसरी जी को दिया गया है। इस सीट पे सर नजर रखने की बात है। ये कैंडिडेट को मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था, चूंकि लेकिन इन्होंने कहा कि अभी कैमरे पे इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन इनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था। ये बहुत मजबूत कैंडिडेट है। उस वक्त ये श्योर नहीं था कि ये टिकट इनको मिलेगा, ये खुद भी श्योर नहीं थे, इसलिए भी उन्होंने कैमरे पे बाइट नहीं दिया था। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर इनके समर्थक ऐसा बोल रहे थे कि अगर इनको मिलता है तो गारंटीड जीत है। तो ऐसे कई सीट पे मैं इस सीट के बारे में बताएं। सिरसी सीट सर टेक्निकली जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का ही मेन फाइट है, लेकिन पिछली बार जो है वो बीजेपी चूक गई थी। इस बार इनके साथ जो है वो अच्छा है। इसके अलावा सर ये कहाँ, बेंगलोर में है? नहीं सर, ये कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में तो नहीं।
क्या है कर्नाटक में कि तो है ही, मतलब जिला कौन सा है भाई? देखिए सर, मैं कार बेंगलोर से लेकर के मेरी गाड़ी जिधर जिधर घूम गई हम लोग पहुंचे वहां पे, और ये हमने कवर कर लिया। वैसे ही है, हमने जिला नहीं देखा, हमने सिर्फ शहर के नाम पढ़े सर, क्योंकि जिला मेरे लिए थोड़ा सा रिकॉल करना टफ हो रहा था। ये सर उत्तर कन्नड़ा में मेरे ख्याल से आएगा। उत्तर कन्नड़ा में आएगा? हाँ हाँ, उत्तर कन्नड़ा में आएगा सिरसी सर। एक बार हम ये श्योर हो लेंगे उसके बारे में कहाँ से आएगा। बाकी जी, आपके उत्तर कन्नड़ा में ही है, सही है। हाँ, उत्तर कन्नड़ा में आएगा सर। वो मैंने बोला था ना कि वो हम घूम रहे थे तो पता चला, तो एक याद है कि उत्तर कन्नड़ा में आएगा। लेकिन जिला पूछिएगा तो जैसे कि अब तुमकुर के हमने लगभग 11 के 11 सीट विजिट कर लिए, लेकिन तुमकुर चूंकि डिस्ट्रिक्ट मेरा अब ये जाना जो है हुआ वो था तो आज याद का नहीं हमारा है। लिमिटेड एजेंडा है। ये बातें हम बाद में जब नागराजन जी के साथ आएंगे तब तो सबका डिटेल करेंगे। हम लिस्टों पे बात कर रहे हैं, हाँ, चित्रदुर्गा जो मैं विजिट किया था उसका बाइट तो आप चलाएंगे। लिस्टों के बारे में बताएं और जी कांग्रेस की जो लिस्ट है उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि वहाँ बहुत पहले उन्होंने 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, तो वहाँ क्या स्थिति है? सर, वो फाइट है सर, वो क्योंकि नाराजगी लगातार जाहिर नहीं कर रहे हैं डीके शिव कुमार, लेकिन उनके लोगों के जो टिकट कटे गए हैं और चली है सिर्फ एक आदमी की, सिद्धरमैया जी की। इनफैक्ट कई जगह पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, उनके भी चहीतों के टिकट नहीं मिले, लेकिन सिद्धरमैया जी की चली है। तो वो क्लैश है सर, वही क्लैश जो है, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो क्लैश जो है वो मैसूर में भी हमको दिखा, वो क्लैश हमको चित्रदुर्गा में दिखा, वो क्लैश हमको दावनगिरी में देखा, शिमोगा में भी हमको वो क्लैश दिखा कि कांग्रेस ही आपस में भिड़ जाते थे कि इसको अगर टिकट दिया होता तो वो जीत गए होते, वो डीके शिव कुमार का कैंडिडेट था इसलिए आपने नहीं दिया उसको टिकट। तो ये समस्या कांग्रेस में ज्यादा है बनिस्बत बीजेपी के। लेकिन अभी 2 दिन हम हैं तो वो और पता करेंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट जो जारी हुए उसका कितना ग्राउंड पे इंपैक्ट पड़ेगा। कम से कम बेंगलोर तो हम कवर कर ही लेंगे सर। चित्रदुर्गा वाला मैं बता रहा था, आपने टोक दिया सर। चित्रदुर्गा से जीएच रेड्डी जी को मिला है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ये जीते हुए हैं चित्रदुर्गा शहर से पहले भी, और इस बार भी लोग कह रहे थे चित्रदुर्गा में कि यही जीतेंगे। ये इनका बताता है। अच्छा, ये 5 बार से जीते हुए, सो हैवी वेट कैंडिडेट। जी, तो ओवरऑल जो लिस्ट है उसके बारे में आपका क्या निष्कर्ष है बीजेपी की, कि इन्होंने 12 तो सिटिंग एमएलएज के टिकट काटे हैं, जी, 52 कुल नए चेहरे दिए हैं, तो 189 में से जो 52 हुआ तो वो लगभग ये मानिए कि 26-27% हो जाता है। तो 26-27% नए कैंडिडेट देना क्या आपको लगता है कि बड़ा क्रांतिकारी कदम है? क्योंकि अमूमन हम देखते है हैं सर। कि पार्टियां 15% से अधिक नए चेहरे देने में कतराती हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। वो भी तब जब आप हिमाचल सिर्फ नए चेहरों को टिकट देने की वजह से हारे हो। ठीक है, उतना लंबा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि हिमाचल में तो 4000 5000 वोट पे भी पूरा मामला इधर उधर 2000 पे हो रहा था, लेकिन आप हारे थे उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। तो उसके बावजूद बीजेपी, और ये तब है जब बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, तो बीजेपी ने बोला कि फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जब मोदी जी के ही नाम पे वोट मिल रहा है और यही इनपुट है कि केंद्र सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, तो चेहरे बदल देते हैं, फुल फ्लेज नए चेहरे। तो ये थोड़ा सा क्रांतिकारी कदम तो है। मुझे लगता है कि सर सारे सर्वे फेल होने वाले हैं। मुझे लगता है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से अब आगे बढ़ सकती है अगर नरेंद्र मोदी ने सही ढंग से प्रचार किया। 150 देखिए, बात 185 की नहीं है, बीजेपी टेक्निकली फाइट ही 175 सीटों पे कर रही है। सही ढंग से अगर फाइट जो कर रही है बीजेपी 175 सीटों पे ही कर रही है। अभी आपको पता है आज मैं सुबह कोलार निकल पड़ा था, तो कोलार में तो बीजेपी मुझे दिखी ही नहीं। जहां गया जिससे मिला सभी कांग्रेस कांग्रेस बोल रहे थे। लेकिन अच्छी बात बीजेपी के लिए कह सकती कि कोलार में भी वो जो आपने फाइट की बात की थी डीके शिव कुमार और जो सिद्धरमैया के बीच वाली कैंडिडेट लिस्ट की है,
वो साफ दिखती है कांग्रेस। लेकिन उसके लिए आपको कांग्रेस दफ्तर में नहीं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जब जहाँ पे लोग चाय सिगरेट की यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं दुकान, वहां पे तो वहां पे जब जाएंगे ना तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा इनपुट। क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में तो सब दिखाने का प्रयास करते हैं ऑफिस में कि सब ठीक है, बाहर जाइए फिर 2 इंडिविजुअल से मिलिए, फिर 4 इंडिविजुअल से मिलिए, फिर वो बताते हैं कि नहीं टिकट इसको दे दिया, वो सिद्धरमैया का आदमी है, वो नहीं होता तो थोड़ा सा जीतने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो डर अगर कोलार डिस्ट्रिक्ट जैसे जगहों पे है तो सोचिए जहां पे चित्रदुर्गा, दावनगिरी जहां पे, या फिर उत्तर कन्नड़ा जहां पे बीजेपी का लैंड है, वहां पे कितना मुसीबत होने वाला है इनको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या लगता है आपको कि डीके शिव कुमार जो है वो भीतरघात करेंगे? देखिए सर, इतना फाइनेंस, इतना पैसा, इनफैक्ट कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस उन्हीं के पैसे पर लड़ रही है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे देखूं कि किस आदमी को ये नहीं लगता कि अगर मैं किसी पार्टी के लिए इतना कुछ करूं तो बदले में पार्टी भी मुझे कुछ करे। तो सिद्धरमैया के कैरियर को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अगर मैं डीके शिव कुमार होता तो, या आप डीके शिव कुमार होते तो क्या करते कि ऐसा करो, इसको मेजोरिटी से दूर रखो, इस बार ये खत्म तो इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। हम तो अभी, हमारे पास बहुत टाइम है और बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है। अगर हम 10 सीटों पे भी, 12 सीटों पे भी इनका काम कर दें तो बस हम जीत जाएंगे। मेरा जीत होना जरूरी है, तो क्यों नहीं कर सकते डीके शिव? बिल्कुल करेंगे सर। डीके शिव कुमार का जो मुख्यतया जो क्षेत्र है वो बेंगलोर के आसपास है, और वो कलेगा है वो, तो बेंगलोर रूरल में उनका प्रभाव है, बेंगलोर शहर में प्रभाव है, कोलार में भी होना चाहिए और चिಕ್ಕबल्लापुर में भी होगा। चिकबल्लापुर में तो है सर, होसकोटे में भी है सर। हो तो ये इन स्थानों पर आप जा चुके हैं, तो आपको क्या हाँ ये क्लैश दिख रहा है साफ साफ? बिल्कुल, मैंने वही बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि कोलार से लेकर के आप देखिए, चिकबल्लापुर देखिए, इवन होसकोटे, जो कि आप होसकोटे को आप रूरल कहिए या बेंगलोर शहर का इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि उसके आगे फिर केआरपुरम आ जाता है। आप देखिए सर, ये दोनों बाई इलेक्शन में बीजेपी जीतती है, यानी बीजेपी वहां पे जीत सकती है थोड़ा सा अगर कांग्रेस का क्लैश काम कर जाए तो, तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। और जो कि होता हुआ इस बार दिखेगा सर, इस बार आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी इन इलाकों में। सिद्धरमैया को इतना महत्व क्यों दे रही कांग्रेस? ये आपने टफ क्वेश्चन पूछ लिया सर, क्योंकि इतना इंटरनल तो देखिए, मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी के पास जो भी फीडबैक कर्नाटक को लेकर के जाता है वो सिद्धरमैया के समर्थकों के ही थ्रू शायद जा रहा है, या खड़गे जी को उन्होंने टोपी पहना दी होगी कि आप टेंशन न लीजिए, आप ही अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अरे राहुल गांधी तो वायनाड से ही अभी फुर्सत नहीं मिल रहा है, आपको जो चाहिए होगा कर्नाटका में हम देंगे, हमारा बनने दीजिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि खड़गे जी का सपोर्ट डीके शिव कुमार को नहीं मिला। अगर वो सपोर्ट मिल गया होता तो डीके शिव कुमार जो है उनके कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए था टिकट। कोलार में भी उनके लोगों को टिकट नहीं मिला, चिकबल्लापुर में भी नहीं मिला, उनका एरिया है सर, वो वोकालिंगा है। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने दबा के वोकालिंगा को इस बार टिकट दिए है। कई वोकालिंगा बीजेपी की तरफ से बढ़िया चेहरे हैं। तो और हालांकि शहरों में वोकालिंगा बीजेपी को बहुत अच्छा वोट करता है, ये अच्छी बात है। लास्ट टाइम भी वोकालिंगा ने लगभग 45% से ऊपर वोकालिंगा शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को वोट किया था। लिंगायत फुल्ली बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी के साथ जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस न बन जाए कांग्रेस का, क्योंकि वो वोकालिंगा है डीके शिव कुमार, और थोड़ा सा अगर बदला निकला, थोड़ा सा इधर उधर रुख निकला तो 10-12 सीटों पे जो है खेल हो सकता है। और 10-12 यही मार्जिन है तो 10-12 तो बीजेपी की लिस्ट में कोई क्लैश दिख रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई क्लैश नहीं दिखा। एक मीडिया ने उड़ाने की कोशिश की थी कि येदियुरप्पा नाराज हैं, पर येदियुरप्पा जी ने आज सुबह ही क्लियर कर दिया कि इस तरह की खबरें बिल्कुल बकवास है। विजेंद्र पूरा एक-एक सीट को माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पे विजेंद्र मेरा बड़ा बेटा देखेगा। हम पूरा का पूरा लिंगायत समुदाय हमारे साथ खड़ा है, विजेंद्र के साथ खड़ा है, बीजेपी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। इस स्टेटमेंट के सर आप और हमारे दर्शक जो है मतलब निकाल सकते हैं कि येदियुरप्पा देखता है कि ठीक है अभी बुमई सीएम है, लेकिन यही टाइम है अपने बेटे को, बड़े बेटे को ग्रूम करके ये देने का, बाद में वो सीएम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास लिंगायत का ठीक ठाक वोट है।
तो ये अच्छी बात है कि बीजेपी में अभी क्लैश नहीं आ रहा है। तेजस्वी सूर्या ने रॉकिंग सी अभी जयनगर में एक बढ़िया सा ये किया था जब हम लोग थे, तो वहां पे ठीक ठाक भीड़ थी, और शहर में कम से कम अपने एरिया के आसपास तेजस्वी सूर्या है, ठीक है, उसके साथ युवा भी जुड़े हुए थे। प्रचार प्रसार में बीजेपी लग गई है, कम से कम अब ये हो गया है कि टिकट अनाउंस होने के बाद ये हर जगह जहां जहां पे मैं गया था वहां पे, आज मैंने सुबह से फोन भी किए कि अब आप लोग प्रचार के लिए गांव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार उनकी गाड़ियों में बैठ करके मैं गांव गया था, क्योंकि सभी गांव का रूट मुझे पता नहीं था। तो वहां पे गांव में ये लोग कहते थे कि गांव में बीजेपी का वोट नहीं है, ये बकवास है सर। देखिए, किसान सम्मान निधि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश या बिहारियों के साथ चीटिंग हो रहा है यहाँ पे स्टेट वाइज। क्यों? क्योंकि हम लोग को 6,000 ही मिलते हैं सर। मैं भी 3 कट्ठा मेरे पास भी है, तो मैं भी किसान हूँ सर। तो 6,000 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में 10,000 मिलते हैं। 4,000 स्टेट की तरफ से और 6,000 सेंटर की तरफ। ये ठीक ठाक, ठीक है, साल में 10,000 है, लेकिन ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है, तो उसका असर है। और मोदी जी का तो आपको असर दिखाने के लिए एक एमजी रोड की रिकॉर्डिंग जल्दी जयपुर डायलॉग्स पे चल जाएगी, जहां पे दो 60-70 प्लस के एज के लोगों की हमने रिकॉर्डिंग ली है। इंग्लिश में उन्होंने बात की, करना उनको करना और इंग्लिश ही आती थी, पर उन्होंने जो बात कही है कि एट एनी कॉस्ट they are not BJP supporter, they are Modi supporter, but at any cost minimum BJP will guarantee win 15 seats from Bangalore. ओके, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। संक्षिप्त चर्चा थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। फिर थोड़ा बहुत जैसे और भी इसके फीडबैक आते हैं तो फिर विस्तृत चर्चा कुछ दिनों बाद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।